अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रॉपर्ली डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स और गैंग्लिया से कंपोज हुआ होता है। एंड गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया जो होते हैं नर्वस सिस्टम से बाहर वाली साइड पर न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, एक ग्रुप्स मौजूद होता है जिसे गैंग्लिया कहते हैं। और इससे जो प्रीवियस टॉपिक था स्पाइनल कार्ड, उसके डॉर्सल रूट के अंदर भी हमने गैंग्लिया को स्टडी किया था। तो गैंग्लिया और नर्व्स मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स हैं वो राइज होती हैं और लीड करती हुई पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। सो दे नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन्स हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो उनके 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि कुछ क्रेनियल नर्व्स सेंसरीज होती हैं, उनमें कुछ मोटर्स होती हैं और कुछ जो होती हैं मिक्स्ड होती हैं। ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं टोटली मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। एक नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो है दो तरह से काम करती हैं, मीन्स के दे मेक टू पाथवेज। द फर्स्ट पाथवे इज सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पाथवे में क्या होता है कि नर्व इम्पल्सिस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाई जाती हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, ये सेंसरी पाथवे कहलाता है। ऑन द अदर हैंड मोटर पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। मोटर पाथवे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्सिस को इफेक्टर की तरफ लेकर जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सुन रहे हैं या कोई चीज़ आप लोगों ने लर्न की हुई है, जब उसे वो लिखते हैं, लिखने का जो मैसेजिंग जाती है वो मोटर पाथवे के थ्रू जाती है। नेक्स्ट इज मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम्स। जो इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ जाते हैं वो नेक्स्ट मजीद टू पाथवे बनाते हैं। फर्स्ट पाथवे इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शंस का जिम्मेदार होता है। मीन्स कि कोई भी शौरी एक्शंस जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। जो इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम कोई चीज़ राइट कर रहे होते हैं तो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस जो है हमारे हैंड्स के स्केलेटल मसल्स के पास आ रहे होते हैं और जैसे जैसे हम चाह रहे होते हैं वैसे वैसे हम राइट करते जा रहे होते हैं। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। और इसका सेकंड पाथवे कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे ये नेम से वाज़ेह हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है जो हमारे कंट्रोल में, हमारी कॉन्शियस में, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। वो एक्टिविटीज़ खुद ब खुद हो रही होती हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स जो इम्पल्सिस को कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, वो वाले मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू पाथवे बनाता है। नेक्स्ट एक उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम है, दूसरा उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नाउ वी डिफाइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस। किसी भी इमरजेंसी या हादसाती सूरत हाल उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है और इसे अमूमी तौर पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। क्या होता है कि जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना होता है या हमारी किसी से बहस होती है तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आती है। फॉर एग्जाम्पल इट डायलेट्स प्यूपल्स। आंखों के जो प्यूपल्स हैं सुराख उन्हें फैला देते हैं। ये एक्सीलरेट्स हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इनहिबिट्स डाइजेशन, और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है।
किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो उसको डील करना होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी ख़तरनाक चीज़ को देखते हैं, डॉग को देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चेंजेस आएंगी, प्यूपल डायलेट्स हो जाएंगे ताकि हम जो हमारा एनिमीज़ है बखूबी देख सकें, गौर से देख सकें। हार्ट बीट इसलिए तेज़ होती है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएं, ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट, ताकि ब्रेन एक अच्छा डिसीजन ले सके। ब्रीथिंग रेट इसलिए ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, एटीपी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हमारी बॉडी जो है उसमें एक जान, एक ताकत आ जाएगी एक्स्ट्रा। और इस प्रोसेस के दौरान डाइजेशन का प्रोसेस ज़रूरी नहीं होता, इसलिए जो ब्लड डाइजेशन की तरफ जा रहा होता है उसे स्टॉप करके ब्रेन या स्केलेटल मसल उसे मूव कर दिया जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, किसी से बहस होती है, तो उस दौरान हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी फील करते हैं, उसमें हम वो चीज़ें बोल देते हैं, वो वाले एक्शंस करते हैं जो बाद में हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना। या किसी से लड़ाई हो जाती है या समटाइम चोट लग जाती है, तो उस वक्त हमें पेन फील नहीं हो रही होती, बाद में उसका ज़्यादा एहसास, क्योंकि उस वक्त बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आई होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाती है। एक तरह से एक शख्स जो है सुपरमैन बन जाता है। व्हेन स्ट्रेस एंड, जब वो स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्शन लेता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन तमाम एक्शंस को, इन तमाम फंक्शंस को डीएक्टिवेट कर देता है और बॉडी को नॉर्मल करना शुरू कर देता है। इट काजेज पीपल्स टू कंट्रैक्ट, पीपल को कंट्रैक्ट करवा के दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। प्रमोट्स डाइजेशन, डाइजेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एंड स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये दोनों सिस्टम मिलके हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, जैसे 1122 है उसको डील करने के, तो इसी तरह हमारी बॉडी की ये 1122 है। यहाँ पर फ्लो डायग्राम दिया गया है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और इसके साथ कनेक्टेड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के अंदर दो पाथवे होते हैं इनके काम करने के, एक सेंसरी पाथवे, एक मोटर पाथवे। मोटर पाथवे के नेक्स्ट 2 डिवीजन्स हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करते हैं स्केलेटल मसल्स को जो हमारी विलिंग्स के मुताबिक होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल्स को जो हमारे स्टमक में या दूसरे विजिबल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर होते हैं। कार्डियक मसल्स को कंट्रोल करते हैं ये, और इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर 2 तरह से काम करता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।